मधेपुरा गौशाला परिसर में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को और शक्तिशाली बनाने के लिए हम सभी को संघर्ष तेज करने की जरूरत है। स्वार्थी व षड्यंत्रकारी नेताओं द्वारा दिन रात जनता को गुमराह कर उन्हें फिर से षड्यंत्र में फंसाने की साजिश जोरों पर है। अचेत मुख्यमंत्री सिर्फ मुखौटा बनकर रह गए हैं। नीतीश कुमार की नैतिकता जमीन दोज हो चुकी है। उन्हें जनता और पत्रकार से नजर बंद कर रिटायर्ड अधिकारी प्रदेश चला रहे हैं। उद्योगपतियों से देश को लुटाने वाली सरकार कभी जनहितैषी नहीं हो सकती, बल्कि जनता के सुख दुख में शरीक होने वाले तेजस्वी यादव जैसे नेता ही जन आकांक्षाओं को पूरी कर सकते हैं। यह नीतीश मोदी की सरकार उद्योगपतियों को 22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर सकती है, लेकिन किसान कर्ज में डूबा हुआ है। गरीब रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं कर सकते। तेजस्वी ने संकल्प लिए तो सदियों से सताए गए दलितों वंचितों का आरक्षण को बढ़ा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा। आगे 2025 में तेजस्वी सरकार बनने पर विकसित बिहार की परिकल्पना भी साकार होगी। हमारे नेता पांव बढ़ाते हैं तो ये लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तेजस्वी ने 17 माह की वैशाखी सरकार में रहकर जो काम किया वह ऐतिहासिक है। बिहार की बदहाली सभी आंखों के सामने है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनता ने मात्र 17 माह की महागठबंधन सरकार में तेजस्वी के तगड़ा रोड मैप और विजन को परिणाम को देखा है। 17 महीनों के अल्प सेवा काल में 5 लाख युवाओं को नौकरियां मिली। प्रथम बार बिहार में नई खेल नीति अंतर्गत मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना की शुरुआत की गई। नई पर्यटन नीति और IT नीति लागू करने तथा अन्य विकासोन्मुख एवं समावेशी विकास कार्यों से बिहार को संवारने का कार्य शुरू हुआ, किंतु मुख्यमंत्री के पेट में दर्द होने लगा और मुख्यमंत्री पलटी मारकर फिर भाजपा के साथ चले गए। नीतीश मोदी का अपना कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। यह नकलची सरकार तेजस्वी जी के विजन को चुराकर जनता को फिर से झांसा देने का हर प्रपंच अख्तियार कर रही है। याद करिए, भाजपा कहती थी जाति जनगणना नामुमकिन है। ओजस्वी तेजस्वी ने जब जाति जनगणना कराने का बीड़ा उठाया तो भाजपा को जाति जनगणना कराने की घोषणा पर मजबूर होना पड़ा। 20 साल तक नीतीश भाजपा सरकार ने दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और विधवा माताओं का सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं बढ़ाया, लेकिन जब तेजस्वी ने बिहार में तेजस्वी सरकार बनने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1500 रुपया करने का ऐलान किया तो नकलची नीतीश सरकार भी घुटने के बल आकर अपने जन विरोधी नीतियों को बदलते हुए 1100 रुपये पेंशन करने का घोषणा किया। नीतीश जी जनता को बरगलाइए नहीं। तेजस्वी का संकल्प मात्र 1100 रुपया पेंशन देने का नहीं था, बल्कि हर महीना 200 यूनिट बिजली मुफ्त, युवाओं को लाखों नौकरियां, डोमिसाइल नीति लागू करने, सरकारी नौकरियों का फॉर्म निःशुल्क करने एवं बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाने का संकल्प है। पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि तेजस्वी के इस ऐलान को शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, नौजवान के साथ साथ महिलाओं तक पहुंचने का काम करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा के प्रखंड अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार यादव एवं संचालन राजद नेता रामकृष्ण यादव ने किया। कार्यक्रम में भारत भूषण नगर अध्यक्ष राजद नेता आलोक कुमार मुन्ना, पंकज यादव, संजीव कुमार जिला प्रधान महासचिव, शैलेंद्र यादव CPI, पंचायत अध्यक्षगण असलम अंसारी, गणेश मंडल, रामदेव यादव, राणा कुमार, किरण कुमारी, ललित यादव, भीम यादव, शैलेंद्र यादव, दिनेश यादव, मोहम्मद सत्तार, निखिल यादव जिला अध्यक्ष छात्र राजद, मंजेश यादव प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद, चंदन कुमार जिला महासचिव, विनोद कुमार जिला महासचिव, नीतीश कुमार प्रखंड उपाध्यक्ष, राहुल कुमार प्रखंड महासचिव, अमित कुमार छात्र नेता, राजदीप कुमार, विजय सादा, ललन यादव, वीरेंद्र यादव, योगेंद्र राम जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ आदि उपस्थित थे। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंशीधर बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता, प्रोप्राइटर रविशंकर बाहेती, मेन रोड, सुभाष चौक, मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। आप सभी को मालूम है, इस देश के बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो संकल्प हैं, जनहितकारी, जन कल्याणकारी, माय बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माँ बहनों के खाते में प्रत्येक माह देना, 200 यूनिट बिजली फ्री करना, 500 रुपया में गैस सिलेंडर करना, इन सब लोक हितकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार जन चेतना सभा हम लोगों के द्वारा आयोजित की जा रही है। अभी तक में लगभग 15 पंचायतों में ये जन चेतना सभा की गई है।
अब इसको गांव टोलों तक ले जाना है। इस संबंध में साथियों को सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए और समय सीमा निर्धारित करने के लिए, दिन तारीख तय करने के लिए साथियों को आज बुलाया गया है। मधेपुरा प्रखंड के साथियों को, कल गम्हरिया प्रखंड में थे हम लोग, और आप देखें कि चाहे लाखों बेरोजगारों को नौकरी देने की घोषणा हो, घोषणा अनुसार बैसाखी की सरकार रहने के बावजूद भी जो सरकार एनडीए गठबंधन की चल रही थी 18 वर्षों में एक भी सरकारी नियुक्ति शिक्षा विभाग में नहीं किया। और हमारे नेता, और जब महागठबंधन के रूप में शकल में हम सरकार में आए, अल्प दिन में ही 17 महीनों में ही लाखों नियुक्तियां की गई, जिसमें शिक्षा विभाग में ही लगभग 2,17,000 लोगों की नियुक्ति हुई। 2,90,000 वैकेंसी हुआ था, और वैकेंसी के हिसाब से जो कट ऑफ से नीचे रह गया तो 2,25,000 का रिजल्ट हुआ, जिसमें 2,17,000 लोग ज्वाइन किए। इस तरह से लाखों नियुक्तियां आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के सहयोग से और सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी यादव जी के आशीर्वाद से दी गई। अब हम फिर समझते हैं कि ये जो एनडीए संचालित सरकार है, चाहे 4.5 लाख सरकारी नियुक्त माने कर्मी, राज्य कर्मी घोषित करना, ये 18 साल से जो नीतीश बाबू के नेतृत्व में चल रही सरकार शिक्षकों को नियोजन पर रख रहे थे, उनको राज्य कर्मी का दर्जा देना, एक से एक ऐतिहासिक काम हुए। इन ऐतिहासिक कामों को आगे बढ़ाना है और नए नए जन कल्याणकारी योजनाओं को लाना है। हमारे नेता का स्पष्ट मानना है कि एनडीए शासित नफरती सांप्रदायिक सरकार जो देश में चल रही है, राज्य में, बिहार में भी लगभग 20 वर्ष में से 17 साल चली है, इन लोग जनता के हित का चिंता करने वाला नहीं है। ये लोग उद्योगपतियों के हित चिंतक हैं। उद्योगपतियों के 22 लाख करोड़ माफ किए जा सकते हैं, लेकिन चंद लोगों के, लेकिन लाखों करोड़ों करोड़ परिवार का जो किसान मजदूर है उसका एक पैसा भी इन दिन 11 वर्षों में एनडीए शासन में एक पैसा भी माफ नहीं हुआ। बल्कि और भी जोड़ दीजिए, 11 साल का शासन तो मोदी जी का है, और उससे पहले भी शासन आया है 5 साल, 3 साल, 1 साल के लिए। तो इन लोग जनता के हित चिंतक नहीं है, इन लोग उद्योगपति मित्रों के हित चिंतक हैं। और 22 लाख करोड़ रुपया इतना होता है कि निश्चित तौर पर 22 लाख करोड़ में पूरे देश के करोड़ों परिवार के गरीब मजदूर किसान का 5 बार कर्जा माफ हो सकता है। तो इनकी चिंता इसलिए नहीं है कि हमें जाति धर्म में उलझा करके हमसे वोट लेना है, इनको हमसे चंदा लेनी है मंदिर मस्जिद के नाम पर और नफरत फैलाना है। तो इन चीजों से लोगों को सतर्क करने के लिए आज आप समझ रहे हैं कि हमारे नेता जो तय करते हैं, एनडीए सरकार उसको अमल करती है। अमल करने का मतलब हम आगे आगे चलते हैं और मुख्यमंत्री जी पीछे पीछे या मोदी जी पीछे पीछे चल रहे हैं। अब हमारे नेता ने कहा कि 1500 महीना प्रति महीना देंगे माँ बहनों के खाते में, तो 18 साल से जो जिसने कुछ नहीं किया वो भी अब 1100 रुपया देने के लिए राजी हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे नेता द्वारा तय किए एजेंडों को मजबूरी में लागू करना पड़ेगा इनको। और फिर भी जनता ये समझ रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव न होते तो 400 से 450 होने वाला नहीं था, तो ये 1100 रुपया हुआ है, जबकि 1500 रुपये का हमारा डिमांड है। और यह भी बात है कि समय समय पर इसकी समीक्षा करके इसको बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसके जो हम लोग जो पार्ट है, हम लोग महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल जो एक एक चीज पर ध्यान रख रही है, इसको आम जनों तक ले जाना है। इसलिए साथियों को सतर्क करने के लिए इस कार्यक्रम को किया गया है कि जन चेतना सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत करें। आप सतर्क होइए और नफरती सांप्रदायिक ताकतों को देश से खदेड़ना है। इसलिए जो हमारे नेता बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी देश में और युवा आदर्श बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो संकल्प है, उसको जन जन तक ले जाना है। और इन कार्यों को ले जाने में हमें कितनी सतर्कता बरतनी है, इसलिए साथियों की ये बैठक की गई। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में
सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।